तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो फिर इसको सुनो, अब ध्यान से सुनो। इससे पहले कल हमने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो शॉक थेरेपी को हमने समझा था। तो अब उससे आगे देखते हैं, कुछ एक टॉपिक और आपके सिलेबस में है। तो अगला टॉपिक है तुम्हारा एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है, ठीक। एक ध्रुवीय व्यवस्था, शीत युद्ध के दौरान मैंने आपको ये पढ़ा था कि दुनिया में दो ध्रुव थे, एक अमेरिका के नेतृत्व में, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में। 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ टूट गया, तो एक ध्रुव टूट गया, तो एक ही ध्रुव बचा। कौन सा ध्रुव बचा? अमेरिका पूंजीवादी गुट वाला ध्रुव बचा। तो इसी को कहते हैं क्या, एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये एक ध्रुवीय व्यवस्था है। अब देखते हैं हम नई विश्व व्यवस्था क्या है। देखो 1990 में 1990 में क्या हुआ, इराक ने कुवैत पर हमला किया, ठीक हो गया। और कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका को अनुमति दे दी कि बल प्रयोग करने के लिए जाओ, तुम लड़ो, मतलब अपना बल प्रयोग करो करके। जबकि पूरे शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल किसी भी मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे रहा, कुछ नहीं बोला। जैसे ही एक झूठ टूटा और उसने अमेरिका मतलब कि उसको क्या अनुमति दे दी उसको, ठीक है। तो इसी को जो अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश, उसने कहा नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी इसी चीज को, ठीक है। तो समझ रहे हो, एक प्रकार से ये लग रहा है कि अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, मतलब अमेरिका ज्यादा पावरफुल हो गया है। और अमेरिका को वो देखो बल प्रयोग करने की अनुमति भी दे रहा है। उस समय जो शीत युद्ध के दौरान कोई ऐसी अनुमति कहीं किसी को नहीं मिली थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल चुपचाप था। अब संयुक्त राष्ट्र भी बोलने लगा है, अनुमति दे दी है उसने युद्ध करने के लिए, जाओ। तो इसी को क्या कहा, तो कुवैत को मुक्त कराने के लिए जो बल प्रयोग की अनुमति दी, उसको अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, ठीक हो गया। अब देखते हैं इराक पर आक्रमण की घटना। तो देखो एक तो 1990 में आक्रमण किया, ठीक हो गया। जब कुवैत को कब्जा मुक्त कराना था इराक से, एक तो उस समय आक्रमण हो गया। और बाद में 2003 में भी हमला हुआ इराक पर। इराक का जो तानाशाह था वो, उसका नाम था सद्दाम हुसैन था। तो सद्दाम हुसैन को अंततः मतलब फांसी भी दे दी गई, मतलब जब हमला किया उसने अमेरिका ने। तो उसी के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। तो मतलब एक तो जो पहले युद्ध किया उसमें क्या था, मतलब उसको इराक से मतलब कुवैत को मुक्त कराना था। फिर बाद में जो हमला किया तो उसने क्या कहा कि इराक क्या कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, मानव नरसंहार के हथियार बना रहा है, मास डिस्ट्रक्शन जो उसके हथियार बना रहा है। तो इसलिए मतलब उस पर हमने आक्रमण किया। लेकिन अंततः ये देखा गया कि वो परमाणु हथियार पाए नहीं गए, लेकिन उसकी जो असली नजर कहाँ थी, तेल पर थी, उसके खनिज पर थी वहां पर इराक पर ना। तो ये देखो इराक अमेरिका के पीछे पड़ा था। इराक ने कुवैत पर इराक की गतिविधियों के बाद से ही तानाशाह सद्दाम हुसैन के शासनकाल हत्याओं और यातनाओं के लिए कुख्यात हो चुका था। इसके अलावा अमेरिका ने यह बहाना बनाया कि इराक ने सामूहिक जो नरसंहार के जो शास्त्र लिखा है, शस्त्र होना चाहिए, शास्त्र मत लिखना, शस्त्र विकसित कर लिए थे। अमेरिका की असली नजर इराक के विशाल तेल भंडार पर थी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही 19 मार्च 2003 को इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की सरकार धराशायी होगी और 2006 में उसे फांसी दे देगी। देखो अब अनुमति भी नहीं ले रहा है अमेरिका, इतना मतलब वर्चस्व हो गया अमेरिका का, ठीक है, दुनिया में। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं अमेरिका की दादागिरी किस कदर हावी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुमति लेने की उसने नहीं सोची, मतलब सब बहुत वर्चस्वशाली हो गया ये। अच्छा, अब प्रथम खाड़ी युद्ध, ये प्रथम खाड़ी युद्ध है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध से पहले एक बार मैं आपको खाड़ी देश फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। खाड़ी कहाँ है, किसको हम खाड़ी क्या कहते हैं, किसको हम खाड़ी कहते हैं, पहले देख लेते हैं। फिर तुम्हें खाड़ी युद्ध में बोलते रहूंगा तो बात आपके समझ में नहीं आएगी। इसको देखते हैं मैप
मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना? थोड़ा सा और जूम करें। अच्छा, ये दिख रहा है तुम्हें मैप में। मैं पहले खाड़ी देश समझा देता हूँ, खाड़ी देश कौन से हैं, खाड़ी देश किसे कहा जाता है। तो आप मैप में देखिए, देखो आपको भारत यहाँ पर दिख रहा है, अपनी लोकेशन तो पता है ना तुम्हें मैप में। और यहाँ ये सऊदी अरब दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर है एक खाड़ी, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं? फारस की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है कि किसी जमीन के भूभाग में अगर पानी अंदर तक चले जाता है ना, तीन ओर से वो मतलब भूभाग से घिरा होता है, तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती है खाड़ी होता है। और कोई क्षेत्र, कोई भूमि अगर तीन ओर से पानी से घिरी हो तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इतना पता है। जैसे ये सऊदी प्रायद्वीप कहते हैं, सऊदी अरब जो है इस तरह पानी से गिरा है, लाल सागर, ठीक है। यहाँ भी ये पानी से गिरा है, ठीक है। इस तरफ देखो, यहाँ भी पानी से गिरा है, तो तीन और पानी से गिरा है, तो इसको इसलिए सऊदी प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन मैं अभी खाड़ी देश आपको बता रहा हूँ। तो ये वाली जो पानी दिख रहा है, ये है फारस की खाड़ी। और इस फारस की खाड़ी के आसपास जो टच करते हुए देश लगे हैं, उनको हम बोलते हैं खाड़ी देश। अब देखो यहां से शुरू करते हैं। कौन सा देश लगा? ओमान लगा है, ठीक हो गया, ओमान हो गया। यहां पर संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई कहते हैं इसको। तीसरा देश कतर हो गया। उसी के ऊपर में चौथा देश बहरीन हो गया। ये पांचवा देश सऊदी अरब भी यहां पर टच कर रहा है। और छठा देश यहाँ पर कुवैत, कुवैत। और सातवां देश इराक। और आठवां देश जो है ईरान। जो इनको कहते हैं हम खाड़ी देश कहते हैं, ठीक है। तो खाड़ी देशों पर हमला किया इराक, मतलब देखो अमेरिका यहां पर हमला कर रहा है इराक पर, समझ रहे हो, ये है इराक। और इराक ने इस कुवैत पर हमला किया था। तो इस कुवैत को इसके से मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने 1990 में इस पर हमला किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति दे दी हमला करने की अमेरिका को। और इसी को जॉर्ज बुश जो वहां के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उसको क्या कहते हैं, नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा देते हैं इसको, ठीक है। खाड़ी देश समझ में आ गया ना? या गल्फ कंट्रीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। गल्फ कंट्रीज, अंग्रेजी में खाड़ी को क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज। हो गया, इतना समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। प्रथम खाड़ी युद्ध। देखो अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध युद्ध किया और उसे परास्त किया। इसको बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है। जो वही 1990 वाला था ना, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध है। अब प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण क्या थे? देखो, नंबर 1, इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा, ठीक। मैंने बताया था इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो उसको मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने इस पर हमला किया। अमेरिका की युद्ध की इच्छा, तो अमेरिका तो दादा भाई बॉस बन गया था दुनिया में, एक सुपर पावर वही है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो जब चाहे जिसको चाहे उसको आसानी के साथ युद्ध कर सकता है, मतलब कोई उसको हरा नहीं सकता, ऐसी पोजीशन में अमेरिका था। और उसकी भी युद्ध की इच्छा थी। और मतलब कि ये भी रहता था ना, कहीं पर युद्ध करके अपनी मन माफी हम सरकार अगर रख दे तो वहां हमको क्या होगा, फायदा होगा। और इराक तो एक ऐसा देश था जहां पर तेल बहुतायत में पाया जाता है। सोवियत संघ का पतन, देखो सोवियत संघ का पतन हो गया। सोवियत संघ का पतन हो गया तो भैया लगाम लगाने वाला कोई था नहीं उस पर, उसको कसने, पहले तो वो कसे रहता था ना सोवियत संघ, तो अब उसका पतन हो गया है। तो अमेरिका की एक तरफा चल रही है, कहने का मतलब ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता। देखो प्रथम खाड़ी युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सही भूमिका नहीं निभा पाया। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ सही समय पर अपनी कोई डिसीजन लेता तो शायद नहीं युद्ध होता। उसने तो खुद अमेरिका को अनुमति दे दी बल प्रयोग करने की, है ना। तो इसी को नई विश्व व्यवस्था भी कहा है। किसने? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था उसमें? जॉर्ज बुश। अब प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम क्या हुए, फिर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसको देखते हैं। इस युद्ध से विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, ठीक। इससे वर्चस्व उसका और ज्यादा मजबूत हो गया। खाड़ी युद्ध ने एक अरब एकता की भ्रांति को समाप्त कर दिया। वो सब अरब कंट्रीज भी हैं वहीं पर ना।
सब एक होते, अरब एकता की बात करते तो अमेरिका के साथ लड़ते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अमेरिका ने इराक को हरा दिया था आसानी के साथ। इस युद्ध के लिए 20 में से केवल 12 अरब देशों ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। यद्यपि युद्ध फरवरी 1991 में समाप्त हो गया था, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध अनेक वर्षों तक जारी रहे। भीषण बमबारी भीषण बमबारी से इराक व कुवैत में भारी जनहानि और माल की हानि हुई, जनमाल हानि की इसकी हानि हुई। इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में काफी समृद्ध है। सैन्य विशेषज्ञों व पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध को, ठीक है। अब प्रथम खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी इसी का नाम है, इसको अलग अलग मत सोचना, इसके अलग अलग नाम है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहें, प्रथम खाड़ी युद्ध कहें, कंप्यूटर युद्ध कहें, सब यही है। देखो 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। सभी देशों द्वारा इराक को समझाने की कोशिश की गई कि यह गलत है, लेकिन इराक नहीं माना। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला कहलाया क्योंकि शीत युद्ध से अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया गया। जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी, लेकिन इराकी सेना जल्दी हार गई और उसे कुवैत से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि 100 जंगों की एक जंग होगी, लेकिन सद्दाम ऐसा हुआ नहीं, हार गया सद्दाम। देखो इसी युद्ध को मैंने ये भी कहा कंप्यूटर युद्ध भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो इसी के चलते इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा कहते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक अधिक थी। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। कौन से बमों का? स्मार्ट। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविजन पर बहुत ज्यादा कवरेज हुई, इसी कारण से वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। तो टीवी में बिल्कुल इसको दिखाया जा रहा था उस समय पर ना, इस युद्ध को, ठीक। तो टीवी में चल रहा है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम वार, जैसे वीडियो गेम में होता है ना, पबजी वगैरह में, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब ये टीवी में दिखाया जा रहा था, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, वीडियो गेम वार भी कहते हैं। ठीक हो गया, आई बात इतनी समझ में। अब देखो अगला जो टॉपिक है